अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे तमाम व्यूअर्स को जो कि सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। कल के ईद शो के हवाले से आपने ज़बरदस्त फीडबैक दी, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक आर ईद इंक्लूसिव। कल हमारे साथ मौजूद थी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ और ख़ास तौर पर KDSP की स्टूडेंट शेफ़ अलीना। तो आज भी हमारा हाउस फुल होगा, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ होंगे। देखिए, अहम यह है कि ईद की खुशियों को बांटा जाए। आज जब हम ईद मना रहे हैं और आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं तो हमें इसी स्पिरिट को लेकर आगे बढ़ना है। देयर आर सो मेनी डेज़ जिसमें हम लेज़ी हो जाते हैं, यानी जब वीकेंड है तो हमारा दिल नहीं चाहता कोई और काम करने को, हम पूरा दिन अपने पजामाज़ में, अपने टी शर्ट्स में गुजार देते हैं। ईद हैज़ टू बी डिफरेंट, ख़ास तौर पे क्योंकि आपको लंबा सा ब्रेक मिला है और इसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी एफ़र्ट करें। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भूलते चले जा रहे हैं कि हमें कहीं जाना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, रिश्ते ना बिल्कुल किसी पकवान की तरह होते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना आप दूसरों के लिए वक्त निकालेंगे उतना ही आपके रिश्ते मजबूत होंगे। सबसे पहले जी मैं थैंक यू करना चाहूँगी हुमा अदनान को, जिन्होंने मेरा Day 1 का भी आउटफिट तैयार किया था और ये भी अ लिटिल आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप बहुत फैंसी चमक धमक कपड़े पहन रहे होते हैं थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल सो इम्पॉर्टेंट कि आप तैयारी करें और ईद को ज़रा डिफरेंट बनाएं। तो ओनली थिंग जो रह गई मेरी वो मेरी ईद की मेहंदी थी और आज मुझे किसी ने कहा है कि आपके शो के बाद ना आप मेहंदी लगा सकते हैं, बट नॉनदलेस तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आज हमारे साथ है ज़बरदस्त उमर जो है किसी भी डिज़र्ट का वाव। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों को बुलाते हैं ताकि उनके साथ इन डिज़र्ट्स को हम इंजॉय कर सकें। अगर आपकी भी कोई बहुत क्रिएटिव रेसिपी है ना जिसमें आप उमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ज़रूर हमें टैग कीजिएगा एंड इफ़ इट इज़ रियली लुकिंग गुड वी माइट इवन फीचर इट ऑन आवर पेजेस। वेलकम बैक। ऐसे तो कहा जाता है कि दूसरे दिन ऑनवर्ड से ना बासी ईद होने लगती है, बासी ईद मुबारक, लेकिन आई फील पाकिस्तान में एटलीस्ट 3 दिन तक ईद ताज़ी रहती है और ख़ास तौर पे आज के साथ, क्योंकि आज और अभी की बात हो रही है, फ़िलहाल की बात हो रही है, तो यकीनन ये ताज़ी ईद है। वेलकम टू आवर शो। और यकीनन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मेहमान अब आ चुके हैं, ईद हो और मेहमानों की आमद ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वी हैव अ हाउसफुल टुडे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, द वेरी ग्लैमरस, द वेरी प्रिटी ज़हरा रज़ा, हु स्टार्टेड विद होस्टिंग एंड नाउ शी इज़ डूइंग सम वंडरफुल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। यू वेयरिंग अ लवली लवली आउटफिट। इज़ दिस बाय खुद बनाया है या किसी डिज़ाइनर को क्रेडिट करोगी? डिज़ाइनर का है, शमल शमल का है भाई, क्या बात है शमल, आपसे तो रब्ता करना पड़ेगा। और इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड जो कि मुझे बहुत खुशी है कि ईद पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ही इज़ द CEO ऑफ मैक्सिम। ज़बरदस्त पॉडकास्ट करते हैं जिसमें आप मूवर्स एंड शेकर्स से मुलाकात करते हैं, ऐसे लोग जो यकीनन ना सिर्फ पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं बल्कि आपकी और मेरी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं फॉर द बेटर। सो आई हैव सीन पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स कम टू हिज शो एंड गिव अ डिफरेंट आउटलुक ऑफ देयर्स, यानी हम उनको एक ख़ास अंदाज में देख रहे होते हैं लेकिन इनके शो पे आके वो बड़ी सच्ची सच्ची बड़ी खरी खरी बातें करते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ डिजिटल रेपुटेशन एक्सपर्ट और बड़े ज़बरदस्त क्लाइंट्स होते हैं इनके पास। हमारे साथ आज मौजूद हैं उज़ैर हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक सिद्रा। अच्छा, आपने भी वैसे कुछ तहलका अंगेज़ प्रोग्राम से शुरू किया था, बड़े डेयरिंग किस्म के हुआ करते थे उस वक्त आप, मैंने देखी हैं वो वाली क्लिप्स के जल्दी जल्दी जाके टास्क करना, फियर फैक्टर, फिर उसके बाद आपने कहा यार मैं ना कुछ और ही करता हूँ, कंप्लीटली स्विच। कंप्लीट स्विच या है ना? तो ये आप सही कह रही हैं, ये वाली चीज़ थी, लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर टाइम का भी मैटर करता है कि ओवर द टाइम आप चीज़ें सीख रहे होते हैं एंड उस वक्त वो चीज़ें जो थी दैट एज दैट सीम्स टू बी मोर एक्साइटिंग। अब अच्छा, जो है वैसे वो different हमारे चीज़ें करते अगले हैं। मेहमान के साथ उज़ैर हैज़ वन थिंग इन कॉमन। अच्छा, मैं बीच में बैठ के ना काफ़ी अनहेल्दी फील कर रही हूँ, अनफिट महसूस कर रही हूँ, बिकॉज बोथ दीज गाइज दे आर लाइक जिम बफ्स। और ख़ास तौर पे मैंने देखा, अच्छा एक को तो मैंने बगौर देखा रमज़ान में कि क्या इनकी अफ्तारी हमसे मुख्तलिफ है, क्या ये रेजिस्ट कर पाते हैं पकौड़े और समोसों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या राज है इनकी फ़िटनेस का, चले आज हम इस पे से पर्दा उठाते ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पकौड़े मुबारक, आपको समोसे मुबारक, आपको ट्राइफल मुबारक। आपने तो माशाल्लाह यानी मुझ जैसे फूडी को ना आपने एक हौसला दिया है कि जब आप सब खा सकते हैं तो मुझे कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं। भाई देखिए, आपको बड़ा लाइफस्टाइल अपना ऐसा रखना होता है, बैलेंस लेके चलना पड़ता है। और फिर रमज़ान का महीना जो है वो मैं अपने आप को भी थोड़ा सा लिवरेज दे देता हूँ व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। अफ्तारी आपका इतने घंटों के फास्ट के बाद। अच्छा, वैसे बताएं ना, ये इतनी पुरनूर जो एक महफिल रही रमज़ान की,
लोगों ने बड़ा पसंद किया आपको इस नए एवतार में। लाइक पीपल न्यू कि आप माशाल्लाह अच्छी किरत करते हैं, ट्यून कैरी कर सकते हैं, तो हमने आपको कई दफ़ा मौसीकी में इंडाज तो करते हुए देखा, लेकिन माशाल्लाह जो नात, मनकबत और हमदो सना आपने की, दैट गॉट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स ऑल टुगेदर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक, लोगों को बहुत पसंद आया एंड थैंक्स टू द होल टीम आज नेटवर्क की। और ये You're most प्लेटफॉर्म मिला, welcome. यस यू आर पार्ट ऑफ द टीम ऑब्वियसली, और ये प्लेटफॉर्म मिला तो इसमें जो है वो आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जितना भी डिस्कवर कर सकते हैं, बिल्कुल, और लोगों तक हमने वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश की और लोगों को बहुत पसंद भी आया। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, जहां हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से लोडेड सेगमेंट्स आपके लिए लेके आए, और उसमें ख़ास तौर पे हमारा फोकस था कि जो हमारी यूथ है उनको इस्लाम से रिलेटेड उनके जो भी सवाल हैं उनके अंदाज़ में उनको आंसर किया जाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि दीन में आसानी लाने की बात की जाए। और पहली दफ़ा है कि मेरे ईद शो पे समबडी फ्रॉम द स्कॉलरली साइड इज़ ऑल्सो ऑन द पैनल, और इनको भी मैंने बड़े अलग अलग ग्रुप में देखा। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। जो मुझे याद है पिछली रमज़ान इन्होंने हमारे साथ ट्रांसमिशन की, तब भी थोड़ा थोड़ा इनका वो वाला फ्लेवर, वो कलर हमें नज़र आता था, लेकिन इस रमज़ान में तो ये छा गए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मुझे ज़रा ये बताएं कि जब आपने अपना हेड गियर छोड़ा, यानी वो अपना सर का ताज आप छोड़ के आए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? असल में मामला ये है कि मुझे ना उमर भाई ने कहा कि आज मैं आपको ना थोड़ा सा स्टाइल वाला लुक देता हूँ, तो ये आज, लेकिन खैर बात मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ा कि मैं वेट कर रहा था कि वैसे साथ में उमर की तो बात अलग है ना। उमर की तो आजकल गेटिंग अ लॉट ऑफ फोकस माशाल्लाह। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस के राइट बिफोर रमज़ान आपने यू टाइड द नॉट, और लोगों ने कहा कि जी वो निकाह का भी नूर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम असद अयूब को देखते हैं, साद को देखते हैं, ऑनलाइन जी रिश्ते आने लग गए। तो आज आपने सर का ताज उतारा, लेकिन आप सरताज बनने के ख्वाहिशमंद हैं? नहीं ऐसा मामला नहीं। एक्चुअली द थिंग इज नहीं है ऐसा मामला। नहीं ऐसा मामला ये तो भी है। फिल्मी हीरोइन वाला बयान दे रहे हैं कि अभी 5 साल तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। नहीं, लेकिन द थिंग व्हिच द रियल इज द पीपल हु नो मी, उनको मालूम है कि आई एम वेरी कैजुअल। इट इज़ नॉट कि मैं हर जगह टोपी पहन कर जाता हूँ। इट वॉज द डेकोरम ऑफ द प्रोग्राम, तो जब द पर्सन शुड बी नॉर्मल द वे ही इज़, तो मैंने कहा कि इस तरह कोई मामला नहीं है। वो टोपी में इल्मियत नहीं होती, द नॉलेज यू हैव व्हाट यू हैव, तो वो जैसे भी हो तो वो नॉलेज तो हम स्प्रेड करते हैं। वेरी वेल सेड। आपने कहा आप हर जगह टोपी पहन के नहीं जाते, टोपी पहनाते कहाँ का ये बताएं। वो बस जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। उमर राज पाश करेंगे दोस्त का। उमर कैसा पाया आपने? मुझे लगा कि आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, एंड यू नो बहुत अच्छी, और ऑफ कैमरा भी बड़ी अच्छा एक बॉन्ड रहा हमराज बन गए साथ भाई के साथ। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आज ऐसे मैंने ही। बुलाया था उमर को, मैंने कहा आप और शानजे को मैं अपने ईद के शो में दावत देना चाहती हूँ। कहते मैं नहीं, मैं साद के साथ आऊँगा। इतनी दोस्ती हो गई, आप सोचो जरा। बिल्कुल, अब आप सोच सकती हैं, अंदाजा लगाओ आप ज़हर। सोच सकती हैं। और शानजे प्लीज टेक नोट और ऑफ आपसे ये आपने पूछेगी। आपने बोला 2 फिटनेस के साथ, तो मैं अपने आप को, मैंने कहा चले उमर भाई के साथ, साथ तो मेरी टीम में भी तो कोई होना चाहिए ना, तो बिल्कुल। मेरी टीम में हो। नहीं मैं बड़ा आउट हूँ आपकी टीम, साथ माशाल्लाह नहीं, मुझसे बहुत मैं better। आपको अपनी टीम में रख लेती हूँ। And साथ वो भाई जब was one of the बचपन में देखो खो खो खेलते थे ना, 2-3 लोग आखिर में रह जाते थे, तो उनको वो आप ले लेते हैं फिर अपनी टीम में, तो आप वो वाला वो मेंबर है बीच की हमारे बिल्ली साथ। जो है ना, वो बस ठीक है, डन हो गया। और साथ भाई वन ऑफ द पार्टनर लाइक इन क्राइम, जब इफ्तारी होती थी और शुरू में तो हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे, फिर हमने साथ बैठना शुरू किया। हमने और कहा फिर यार उमर भाई का सुने एक देखें उमर, आपको ऑब्जर्व करना हम सबका बनता है। हम सब देखना चाहते थे, हम सब में बड़ी धाक बैठी हुई थी। भाई एक बंदा है जो अपनी फिटनेस के हवाले से मशहूर है। उज़ैर, वैसे ये सफ़र बड़ा कठिन है, इसमें बड़ी कुर्बानियाँ नहीं, देनी मुझे इस पड़ती टाइम पे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करने के लिए शायद बैठी हूँ, बिकॉज यू आर फिट योरसेल्फ एंड आप भी सिर्फ काफी तुमने समझा है इस बात को। नहीं, I haven't seen कि आप कोई उल्टी सीधी देखें- चीजें खा रही हो, देखें, जब भी ये मैंने देखा निशानी है। होती है एक इंटेलिजेंट इंसान की कि उसने समझ लिया कि मैं क्या चाह रही और हूँ। उज़ैर, मैंने इनसे Thank you. पूछा था, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप भी जिम जाती हैं ना? तो उन्होंने कहा यस आई एम इनटू फिटनेस, मैं जिम जाती हूँ। और मेरे ख्याल से घर पे आप ये अगर जिम नहीं भी जाती हैं तो ये वैसे भी डाइट पे अच्छा कंट्रोल करती रखती हैं, हैं, तो बिल्कुल, आई गेस बिल्कुल दैट्स करती मोर हैं। इंपॉर्टेंट। और हमें अफ्तारी में पिज़्ज़ा खिलाया, खुद नहीं खाया, खुद नहीं ज़्यादती खाया। देखी। अभी मैंने मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इन्होंने मेरी फिटनेस की बातें करना शुरू कर दी, तो मुझे फिर हाथ पीछे रखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ फिटनेस के हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, लोग बोलते हैं कि भाई आप तो सब खा रहे हैं, और जब भी मैं फिटनेस अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी पे जब खाने की लगाता हूँ तो सब बोलते हैं कि यार यहाँ पर आप अपनी जिम की स्टोरी लगा रहे होते हैं, वहाँ पे खाने की। तो अब जैसे अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो अब मेरे रिलीजियसली जो डाइट का स्केजुअल है वो वापस आ जाएगा। अच्छा, वैसे एक मिथ आप दोनों से पूछना चाहूँगी उज़ैर,
व्हेन पीपल लुक एट अ वेरी वेल बिल्ट बॉडी और जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने मेहनत की है, सैक्रिफाइस किया है, यू कांट हैव दैट 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। वो मुझे लगता है कि हॉलीवुड स्टार्स हों, बॉलीवुड स्टार्स हों, एक ख़ास कैरेक्टर के लिए, कोई ख़ास सीन के लिए कर सकते बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। यू कांट डू इट ऑल द ईयर राउंड। एक तो आपके जो सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं तो ये तो 12 महीने का, ये तो मेरा ख्याल है थ्रू आउट चलती ही रही है और बहुत अच्छी चीज़ है इस तरह हाँ। मेंटेन करना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है, अब हमने देखा है कि आजकल लोग जो हैं वो इस तरह के जब मॉडल्स को देखते हैं या आप जैसे लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं ये वाली फ्रेशनेस चाहिए या स्किन अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें डाइट इसके लिए मैटर करती है, ओवरनाइट नहीं होती। कोई क्रीमें आपको जो है वो गोरा नहीं कर सकती, या कोई भी शादी से 3 महीने पहले अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि आई रन अ जिम माई सेल्फ सुनो, इन मेरे कराची। अगले मेहमानों का बिजनेस ठप ना करो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस तरह के इंजेक्शंस और बड़े अच्छी चीज़ें भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन ज़रा आपकी तरफ लेके आऊँगी। मुझे ये बताओ कि आजकल दुबले होने का जो ट्रेंड चला हुआ है विद अ सर्टन इंजेक्शन, उसके बारे में क्या कहोगी? लोग समझते हैं कि शॉर्टकट लेना चाहिए, अगर कोई इंजेक्शन है, कोई डाइट है, कुछ पिल्स है, उससे वज़न तेज़ी से गिर रहा है तो कोई मुज़ायका नहीं है। आप क्या समझती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो ऑब्वियसली फिर आपकी जैसे इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, तो मैं भी करती हूँ और अब मुझे मुश्किल नहीं लगता। शुरू में होता था, बट अब एक रूटीन बन गई है, एक आदत बन गई है कि क्या यू नो बात है। बहुत अनहेल्दी नहीं खाना है। रमज़ान में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मीठी ईद पे क्या करती हैं? इसमें तो तरह तरह के डिज़र्ट्स बनते हैं और हर डिज़र्ट का जो वाव फैक्टर है वो है उमर, और उमर को देख के आपका दिल चाहता है गिव मी मोर। तो कैसे मैनेज करती अच्छा, हैं? ईद पर मैं सच सब चीज़ें खा लेती हूँ, डाइट है। करती हूँ, प्रॉपर डाइट नहीं करती, वो मेरी चीज पकाती हैं कुछ? पकाने का शौक है? पकाती हूँ, हाँ। बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था आजकल, तो ज़रा नहीं सबसे पका अच्छा क्या बनाती हो? मैं सबसे अच्छा कीमा आलू। कि मालूम आप Yes. सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? लाइफ स्किल है, मैं मैं बहुत लड़कियों से अच्छे से सवाल खा लेता करूँ। हूँ। अच्छे से खा मैं लेते अच्छे से खा लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक शेफ़ के साथ एक शो किया था, तो उसमें मुझे यही वाला फीडबैक मिला था कि आपने क्या बनाया है। हाँ। मैंने उसका काम बढ़ाया था, मैं सबको यही कह रहा हूँ कि क्या जो वो बात कर रही है। थी उसका मैंने काम ज़रा एग्जैजरेट कर देखो दिया। आजकल तो बड़े बड़े स्टार्स हमारे जब ऐड आता है तो एटलीस्ट शरबत तो बना ही लेते हैं। उमर, तुम क्या बना मैं लेते तो हो? आई कैन मेक पराठास, आई कैन मेक स्पेनिश ऑमलेट, आई कैन मेक दाल, आई कैन मेक रियली गुड ग्रिल्ड फूड। हाँ। मतलब मैं बना सकता मुझे- हूँ। इस मुझे- कमेंट के बाद एक साथ मुझे इंस्टा की फॉलोइंग बढ़ती हुई नजर आ मुझे रही है। मैं उमर जानना की। चाहती मैं न्यू जानना बढ़ रही है चाह- अभी इंस्टा की मैं उल्टा following। मैं कह रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ शानजे का बाबा कौन है। यानी ना सिर्फ एक इंसान गुड लुकिंग, वो गाना भी गा सकता है, वो नाच भी पढ़ सकता है, वो खाना भी बना चिल्ले सकता किए है। थे उन्होंने। चिल्ले किए थे भाई, अब तो बिल्कुल। मिलना पड़ेगा। शान से ने मुझसे सवाल किया था कि मेरे लिए बनाओगे। मैंने कहा देखो मैं बता रहा हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर दूसरे दिन खड़े अच्छा होके सुनो, बोलोगे क्योंकि मेरे लिए। आप ना शानजे को नहीं लाए और साथ को लाए, जी तो आपके लिए टास्क, आज का टास्क ये है कि आप एक गाना गाएं जो आप डेडिकेट करें साथ को। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, जो कि पहला दिन था ईद का, तो बच्चे आए थे हमारे साथ, तो उन्होंने तो चिप्स पे दावा बोल दिया था। आज सारे फिटनेस एक्सपर्ट आए हैं, हम सिर्फ चिप्स को देख सकते हैं, चिप्स को खा नहीं सकते। ये बड़ी मजबूरी है हमारी। नहीं, क्या बात कर दी आपने। प्लीज़ खा के दिखाएं ना, ये हमारे प्रॉप्स थोड़ी ना, इस पे स्प्रे भी नहीं किया है, इसको खा सकते हैं। खा Go सकते for हैं, the बिल्कुल खा खा सकते हैं हैं। बिल्कुल। मिठाई पे भी जाएंगे। अच्छा जी, वहाँ हम देख रहे हैं शेफ़ मरियम तैयारी कर रही हैं हमें ओमोर सर्व करने की, क्योंकि हर डिज़र्ट का वाव ओमोर। इसको आप पैकेट को करें टीयर, स्लाइस करें और क्रिएट करें अपनी पसंद का कोई भी चीज़। और ज़्यादा क्रिएटिव अगर ना भी फील कर रहे हो तो सिर्फ आइसक्रीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। और उसको ज़रा छुरी दिखाओ जो तुमने निकाली है। ये देखें जी, आज यहाँ पे हम उमर हलाल करेंगे और उसके बाद उसके नन्हे नन्हे पीसेस करके आगे और पास आपको सर्व करेंगे फिर। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। उमर की सिरी पाए बना दिए हैं उन्होंने। आज ये पाए ज़ाहिर डिज़र्ट का वाह है ना, क्या करें। अच्छा जी, ये हमारी गपशप तो चलती रहेगी। ज़रा आप बताएं, जब आपने एक्टिंग शुरू की, हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टर्स का ये एक गिला होता है कि उनको टाइप कास्ट कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पे जो ईद के प्लेज होते हैं ना, उसमें बड़ी स्लैपस्टिक्स टाइप की कॉमेडी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो अभी रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग, और होस्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था। ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑफ़र्स आई तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ये भी करना चाहिए। तो अभी तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ज़बरदस्त। तो आई होप कि मुझे तो शौक़ है और इंटरेस्ट भी है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूँ। लेकिन ऐसा होता है कि एक चाहे वो हीरो या हीरोइन हो, कुछ ऐसे हीरो भी हमारे कि वो इस तरह के होते हैं ना कि एक सर्टन कैरेक्टर है, तो उनको एक अगर हिट हो जाए, टीआरपी अच्छी मिल जाए, तो बार बार उसको रिपीटेडली वो लोग करते हैं। ये आपका इशारा आपके साथ में पहलू में बैठे हुए किसी की तरफ तो नहीं है? क्योंकि वो अपनी फिल्म के हीरो हैं, और इस फिल्म का हीरो जो है ना, वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करता है
और रोज एक अच्छा, जहाज पे होता है, कभी हेलीकॉप्टर पे होता है। अच्छा, तुम ये तुम तो शाहरुख real खान life- चल रहे हो real भाई, life उज़ैर, क्या acting। सीन है? मैं रियल लाइफ पे Real life फोकस रखता actor हूँ, हैं मैं रियल और- लाइफ पे फोकस नहीं करता क्या ज़रा बात ज़्यादा। है, क्या बात है। तो जहाँ तक ज़हरा ने बताई बात, और मैं भी काफ़ी हद तक पाकिस्तानी ड्रामास को अब थोड़ा फॉलो करने शुरू किए हैं, बिकॉज वी हैव सीन सम Uzair, why are we not seeing you acting? You have everything, like you've done modeling before, तुम podcast अच्छी करते हो, you can deliver dialogues, you can act, you have the expression. Acting क्यों नहीं try की? मैंने यहाँ पे जब एक्टर से बात की, मेरे काफ़ी दोस्त एक्टर्स हैं, तो जब मैं उनकी शिफ्ट रूटीन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई गेस जॉब करना इजी है पाकिस्तान में, हाँ। एक्टिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। That's true. डूइंग 10 to 12 आवर्स अ डे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके साथ साथ आप अच्छे भी लगें, आप फिट भी लगें, आप जो है क्रैंकी भी ना हो, आप रिस्पेक्टफुली बात भी करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंडली आई लिव इन US एंड जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है आई गेस वो काफ़ी लंबा होता है, तो वो समहाउ फीजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं यहाँ पे चंद दिन के लिए होता हूँ। हाँ। तो उसमें जितनी चीज़ें मैं मैनेज कर लेता हूँ आई गेस उसमें आप जल्दी जल्दी पॉडकास्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप बड़े बड़े मार्के करते हैं। मैंने देखा आप तमाम ही गवर्नर हाउसेस में आपने ज़बरदस्त एक इनकरेजमेंट दी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो बेहतरीन काम कर रहे थे उनको उनके गवर्नर हाउस में गवर्नर के थ्रू आपने सर्टिफिकेट जी। सिलवाए। एंड आई थिंक दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू हैड ऑल 4 गवर्नर्स टुगेदर फॉर अ राउंड टेबल। यस। मुश्किल था? उनके जब MS से बात हुई, जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरीज होते हैं, उन्होंने कहा ये हम भी पुल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। हाँ। तो उससे मुझे लगा कि हाँ समथिंग वी हैव डन। एंड टाइम की वजह से पूरे 5 गवर्नर्स हमारे पास कैजुअल थे, लेकिन कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई तो हमारे पास 4 हुए। सही। लेकिन स्टिल कोऑर्डिनेशन वगैरह में, आप जिस तरह आप अभी बात कर रही थी ना कि मैं प्रोडक्शन वाली हूँ या मैं होस्ट हूँ, तो जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं और आप खुद का आपका प्रोजेक्ट होता है, हाँ। तो आप प्रोडक्शन आर्टिस्ट, आप प्रोडक्शन भी देख रहे होते हैं, आप शूटिंग भी देख रहे होते हैं, आप बिल्कुल। होस्ट भी होते हैं, आप फुल इन होते हैं किसी भी चीज़ नहीं, और के मैं लिए ना। आपको पर्सनली कहना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू ऑन एयर एडमिट कि जब मैं अपनी पॉडकास्ट का सोच रही थी, सो ऑब्वियसली एक तो बेहतरीन एडवाइस उज़ैर एंड सम अदर पीपल, समद ने, दोनों लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर वे। मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी उसको, और वो जो इनिशियल टाइम पे पुटिंग द टीम टुगेदर वाज सो डॉन्टिंग कि आई फर्स्ट पर्सन आई रीच्ड आउट वाज उज़ैर। मैंने कहा उज़ैर कैसे किया जाए, सो आई हैड द स्पेस, लेकिन कहाँ से शुरुआत करनी है, प्रोडक्शन टीम को कैसे लेके आना है। सो थैंक यू उज़ैर फॉर हेल्पिंग मी थैंक यू। एंड इनफैक्ट मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि यू डोंट हैव एनी कंपटीशन। या आप शायद ओवर थिंक इसलिए भी कर रही थी, आपको लगा था लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो। फेमिनिन साइड पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यू हैव कंपटीशन फॉर द पॉडकास्ट एज वेल। औरत कार्ड इसमें मैंने नहीं, किया। औरतों में भी, कब आ रहे औरतों हो में तुम भी। मेरी पॉडकास्ट पे? आप बुलाएं जिस तरीके से अभी आपने ज़बरदस्ती खैर, हम बुलाया? अभी आप बुलाया तो बुलाया तो आज भी नहीं था आपने, वो तो हम बस खुद ही आ गए। हमने हाँ, मैंने इस बुलाया सेट से साथ को, तो मोहब्बत। साथ ने इंसिस्ट किया कि तुम्हें भी ले आए, है ना? हाँ, नहीं मुझे तो आप कह रही है ना कि बस मैं जब भी आऊँ तो मैं शानज़ा के साथ ही आऊँ, तो मैं हाँ, तो मेरा खुद फिर मैंने इंटरेस्ट है कहा यार। मैं मैंने उसके बाबा का पता करने में, अभी तो कहा उसने वजीफे कौन से किए, चिल्ले कौन से काटे, द नेशन वांट्स टू नो। या द नेशन वांट्स टू नो, बट इंशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह यू गाइस मेक अ ब्यूटीफुल कपल। अल्लाह ताला ने आप लोगों का एक जो आगाज़ है आपकी जर्नी का, वो बहुत ब्यूटीफुल है। व्हाट वर यू लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर उमर? कुछ एज सच मेरी अगर मैं वैसे ही बोलूँ तो वेरी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, और जो कि फैमिली वैल्यूज़ को समझे और अच्छे से अंडरस्टैंड करे, बड़ी अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज़ करे। दुनिया भी साथ चल रही है, दीन को भी समझे, उसकी एक समझ हो। तो आई थिंक इन टेकिंग ऑल ऑफ दीज आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। बिल्कुल, आई थिंक यू आर एंड एवरीबडी एग्रीज। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। साथ अब आई एम गोइंग टू स्विच टू माई मुझे बहुत पसंद है, शी इज़ अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, सो आई एम गोइंग टू गो इनटू माई समीना पीरज़ादा मोड। आप बताएं, आप कभी बारिश में भीगे हैं, कभी दरख्त पे चढ़े हैं, कभी आपने दरख्त से पेड़ पे से कुछ फल तोड़ के खाए हैं? मुझे बताएं, हम जानना चाहते हैं। नहीं, आप मुझे देखकर आपको लगता है कि दरख्त मेरा वजन बर्दाश्त कर पाएगा अगर मैं देखो दरख्त पर मजबूत दरख्त पूरे पाकिस्तान में पाए जाते पाए हैं। जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। नहीं, कोशिश मैंने की होगी लेकिन चढ़ नहीं पाया हूँगा, ये अलग एक बात है। दरख्त पर फल वल तोड़ने के, हाँ स्कर्दू वगैरह में शायद तोड़े हूँ। बारिश में क्यों नहीं नहा, लेकिन कराची की बारिश में नहीं नहाना। हाँ, पता नहीं कहाँ चले जाए देखो बंदा। नहाते वैसे भी हाँ, नहीं है। पता नहीं यहाँ कहाँ चले बहुत जाए। बारिश होती है तो बहुत पानी आता है, फिर उसमें बंदा बह जाता है या फिर ट्रैफिक में फंस जाता तो है। ये रिस्क कराची में नहीं लेना, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं। नहाने कहाँ निकले और निकले कहाँ पर।
क्या गटर बात पता है। नहीं अच्छा कहाँ। वैसे बारिश का जिक्र छेड़ ही दिया है, पाकिस्तान में ना बाकी जगह लोग बारिश की दुआ कर रहे होते हैं, चाय पकौड़े समोसे खा रहे होते हैं, लेकिन कराची वाले थोड़ा डर डर के ये ख्वाहिश करते हैं। द ओनली वे वी एंजॉय इज कि हम अच्छा सा म्यूज़िक लगा लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद आज के साथ, और यकीनन आपके हर डिज़र्ट का जो वाव फैक्टर है वो उमौर है, और मेहमान अगर आपके अचानक से आ गए हैं तब भी आपकी मदद कर सकता है, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ उमौर, टीयर द पैकेट, स्लाइस इट एंड क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट। लेकिन अगर इतना क्रिएटिव आपका उस वक्त दिल नहीं भी चाह रहा, तब भी यू कैन हैव द वंडरफुल आइसक्रीम कम इन। मुझे हमारी मैरी कह रही थी कि पहले ये आइसक्रीम ऐसी थी, अब ये आइसक्रीम ऐसी होती जा रही है, तो आप जल्दी से खा लें इसको, तो प्लीज़ लेके आ जाइए। ज़बरदस्त। ये किसको डाइट करा रही हो, ये 3 कप क्यों हैं? आप sorry, ऐसे she आप says ऐसे कि आपको मीठा थोड़ा आप कंट्रोल नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। आ जाओ शो स्टार्ट देखिए इन्होंने फिटनेस को लेके किया तो हमें आइसक्रीम खिला रही ले है, लें। क्या कर सकते देखिए मीठी इनकी ईद शुगर भी डाउन तो हो रही है, है, फिर इनको आप दीजिए। कहेंगे कि मीठी ईद पे भी हैं। बहुत बहुत साथ भाई तो वैसे डाइट पे नहीं नहीं लेके आओ भाई, कब ईद हुआ? पे ये भेदभाव मत करो। मेरे पास तुम हो। देखो साहब, मैंने कहा था कि तुम और मैं एक ही टीम में है ना, मेरे पास भी नहीं आई, आपके पास। हम चिप्स खा सकते हैं। नहीं, हम चाह रहे हैं कि ये हमारी तरह हो। हाँ, खाएं आप, ये और हमारी खाएं। साजिश है जो आप आपको और नहीं खाएं। पता। चलें आप लोग कोशिश करें और हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये तो बताएं साद, स्कर्दू में ईद मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वहाँ आप ईद गुजारें तो उस तरह का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग, वहाँ का समा बिल्कुल अलग होता है। यार आपने मुझे बड़े मज़े की चीज़ें वहाँ की बताई कि वहाँ का जो फूड है, एक तो आपने क्या बताया था वो- शब शोरो। नहीं शब शोरो नहीं, वो जो आपने कहा था खत रख्त, क्या था वो मजबूत अच्छा। खाना बताया ना वो। हाँ, मजबूत। मैं उनके जो मुख्तलिफ है, ममतू है जो हाँ, वहाँ का बहुत ममतू अच्छा। मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ, ममतू ममतू मैंने हुंजा में खाया था। अच्छा। व्हाट इज ममतू? ममतू इज डम्पलिंग्स। हाँ, ओके। बेसिकली उनको वहाँ ममतू कहते हैं। वहाँ शब शोरो है, वो बिल्कुल गोश्त को कीमा करके उसको पराठा बनाते हैं। सही। और वो लोग खाते हैं। एक वो अपने एक अखरोट टाइप का हलवा बनाते हैं जो स्पेशली वहाँ होता है, वो बहुत अच्छा है। और चेरी आपको बिल्कुल मिल जाती है, कि फ्रेश चेरी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्कर्दू हुंजा की नहीं जो आपने कि वो एक बताया था, वो जो मोटा चावल, वो जो आपने कहा था कि हाँ, road वो side मैंने होता है। बताया था कि Gut वो something। हाँ, वो मिलता है KPK में। अब आप बोलेंगे तो खाने की सारी जगह मैं आपको कराची के अंदर ही बता सकता हूँ। ये KPK में मिलते हैं, इसको कहते हैं गट रुजे, बड़े खिचड़ी वाले चावल होते हैं। हाँ। जो मोस्टली वहाँ पर आम रेडियो पे भी मिलते हैं, और उसको लोग बड़ा एंजॉय करके खाते हैं। इवन वहाँ लोबिया जो रेड बीन्स आप जिसको, तो वो लोग वहाँ नाश्ते में रेड, जैसे हमारे यहाँ चने खाते हैं ना कराची में पराठे के साथ, तो वहाँ ये सर आपकी बातें नहीं है। नहीं, मैं ज़्यादा ऐसे- गौर मैं नहीं तो करता। आइसक्रीम सही पे है। तो focus ये रेड बीन्स वहाँ नाश्ते में खाए जाते अच्छा हैं। आपको पता है गुजरात में भी, लाइक बिकॉज पार्ट ऑफ माय फैमिली इज फ्रॉम द गुजराती रीजन, इंडियन गुजरात, तो वहाँ पे राजमा चावल बहुत खाए जाते जी। हैं, और राजमा भी वही होता है, रेड किडनी बीन। रेड बीन्स और उसके साथ वो वाइट चावल वैसे जो डू यू लाइक वेजिटेरियन फूड? यानी हमें ऐसा लगता है बकरा ईद हो, मीठी ईद हो, हमें पसंद है गोश्त और कौन है। व्हाट्स योर फेवरेट वेजिटेबल लाइक? वेजिटेबल यूड बी सरप्राइज्ड, आई लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट शलजम। शलजम से मेरी दुश्मनी है। और गोश्त में आपको क्या पसंद है? गोश्त में रेड मीट, इट हैज टू बी बीफ। बीफ? बीफ, आई एम अ बीफ फैन। lamb, mutton? चिकन को हम गोश्त नहीं मानते। लैम्ब ऐसा एंड ही। मटन? हाँ सेम एक ही मसला क्या है ना, हमारा इसमें। मैं बता रही हूँ, आप मेरी टीम में हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा था। अब देखो अब आइसक्रीम आ गई है, साथ को सबसे पहले आइसक्रीम पे मैं आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी खा लेता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक और आ गई, मोर नहीं हम ओ मोर। थोड़ी देर में अच्छा वैसे उज़ैर, खाने पीने की बातें होती रही, आप क्योंकि ज़्यादातर टाइम ह्यूस्टन में गुजरता है, वहाँ पे ईद कैसी होती है? ईद वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान जैसी होती है। ये मैं अभी अपने दोस्तों को यहाँ पे बता रहा था कि वहाँ पे तकरीबन कराची या पाकिस्तान के जितने बड़े मेजर आउटलेट्स हैं वो सही। सारे वहाँ पे आ चुके हैं। चाहे वो जितने बड़े ब्रांड्स आप यहाँ पे देख रही होती हैं वो सब वहाँ पे खुल चुके हैं। एंड कंपैरेटिवली जो टेक्सास का एरिया है जिधर मैं रहता हूँ, टेक्सास में जो रूटीन लाइफ है वो भी ऐसे ही है कि लोग रात में जाग रहे होते हैं। एंड इवन अगर वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनका सेम रूटीन यही है कि रात में उन्होंने बैठना है दोस्तों के साथ, क्या बात है। उन्होंने अपना हैंग आउट करना है या उन्होंने चाय पे बैठ के डिस्कशंस करने हैं। काम वो उसी तरह रात सुबह 10-11 बजे स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ। तो सिमिलरली सिचुएशन ये होती है, इफ़ यू हैव फैमिली ओवर देयर, एंड कभी कभार जो आपके दोस्त हैं वो या तो अगर आपके सेम फैमिली के थ्रू नहीं बने, वो आपके एरिया के थ्रू भी बन सकते हैं। कराची में अगर एक सर्टन एरिया है कि कोई फेज 6 का है, नाज़माबाद का है, PCHS का है, तो आपको वहाँ पे उसके ब्लॉक के मुझे ही ऐसा काफ़ी लोग मिल लगता है जाएंगे। कराची बॉयज तो पूरी दुनिया में फैले Yeah. डू यू आइडेंटिफाई एज अ कराची बॉय?
लोग को मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो कह भी देते हैं कि नहीं यार आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी वो कराची वाली है। इनिशियली उनको वो होता है, मुश्किल होती है। अब आई डोंट नो वो कौन से कराची वालों से उनकी इंटरेक्शन रहती है। ज़रा आपका ताल्लुक भी कराची से जी, ही है? जी, जी, I live और in आपको क्या लगता है जो लोग कराची में नहीं रहते वो कराची वालों को जज करते हैं कि ये बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, खाने पीने से ज़्यादा रुग़बत नहीं होती, इन द सेंस कि लाहौर हम जाते हैं तो मेहमान नवाजी का ये आलम होता है कि आप बस पहुँचे नहीं हैं और खाने प्लान होने शुरू हो जाते हैं। कराची इज़ वेरी कॉफ़ी कल्चर, लेट्स कीप इट फास्ट एंड लेट्स कीप इट मूविंग। कराची वाले आई गेस काम ज़्यादा करते हैं। हाँ हाँ, और हाँ, ऐसा है ना, लाहौर वाले ज़रा आराम भी करते हैं। लेकिन लाहौर उनको- वाले कराची में आके भी शायद काम कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा, उनको शहर का भी प्रॉब्लम है। होती है। वैसे मैंने ये उनको फीडबैक प्रॉब्लम- अक्सर लोगों से सुनी है कि लाहौर, इस्लामाबाद, दूसरे शहरों से जब लोग कराची आते हैं उनको लगता है कराची का पेस ऑफ लाइफ बहुत हाँ, फास्ट है। बहुत फास्ट आपको ऐसा लगता है? ऐसा मुझे कहते हैं इस्लामाबाद से कुछ हाँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, इवन एक्टिंग की फील्ड में भी लाहौर से, तो वो कहते हैं एंड कराची वाले एट बहुत द फास्ट सेम होते हैं। टाइम इट इज़ इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर समबडी जो कराची में रहा हो, कराची में काम किया हो और वो किसी और शहर चला जाए। उमर, ऐसा लगता है कभी आपका इत्तेफाक हुआ है कोई प्रोडक्शन लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, जी तो जी, डिफरेंस लगता है? बहुत ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। देखें, देयर इज़ अ रीज़न कि कराची में इतनी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि कुछ भी है वी स्टार्ट ऑन टाइम। हाँ, हाँ, एंड टाइम जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कभी हो जाता है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली जो है वो 10 बजे हमारा पैकअप होता है। ठीक है। लेकिन इफ़ आई एम डूइंग एनी प्रोजेक्ट इन लाहौर और इस्लामाबाद तो वो थोड़ा सा एक है लेट बैक, एक थोड़ा delays भी आ जाते हैं। डिलेज हैं, काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, जो कि इस चीज़ में एक एक्टर के लिए बड़ा एक अगर जितना लेट स्टार्ट होता है ना वो उतना ही फिर वैसा फील करने Exhaust लगता है कि सही बड़ा है। बड़ा टाइम लगता है वो दोबारा से टेम्पो उसको वो मुझे करने ये में। बताएं कि रमज़ान में ब्रेक लिया और अब वापस जाओगे अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ, क्या फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे होंगे? इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ये कि ऑब्वियसली मैं इससे पहले भी मैं प्रोजेक्ट कर ही रहा था, अपना कंप्लीट करवा रहा था। उसके बाद जब मुझे 2-3 नए प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र आई तो फिर मैंने कहा मेरा रमज़ान तो पूरा ऑक्यूपाइड है, अगर स्टार्ट होगा भी तो इसके बाद ही हो सकता है। उमर, वैसे हामी कैसे भरी? अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, अगर मैं जुनैद जमशेद साहब को देखती हूँ, आमिर लियाकत साहब को जिन्होंने बाकायदा रमज़ान ट्रांसमिशंस की, देयर लॉट्स ऑफ अदर पीपल एज वेल, एक्टर्स ने भी की, लेकिन वो या तो बहुत एक मैच्योर एज में इस तरफ आए जब लगने लगा कि अच्छा वो खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, ज़िंदगी का एक डिफरेंट फेज़ है उनके लिए। यू बीइंग अ यंग एक्टर, आप बहुत अभी आपकी एक हैपनिंग एक्टिंग लाइफ है, यू प्लेइंग रोमांटिक कैरेक्टर्स, यू इन द वोग। रमज़ान शो की जब ऑफ़र आई तो थोड़े डबल माइंडेड हुए, सोचा? मैं डबल माइंडेड हुआ इस हवाले से कि वेदर कि मैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन में जस्टिस कर सकूंगा एज अ होस्ट, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसके साथ भी जस्टिस करना है, क्योंकि मैं जब अपना कोई भी कैरेक्टर ड्रामे में करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ, लेकिन जो कि एक बिल्कुल नई चीज़ होगी हाँ। तो उसको मैं किस तरीके से आई स्टार्टेड वॉचिंग इवन योर शोज़। मैंने कुछ शोज़ को देखना शुरू किया। मैं इतना ज़्यादा जो है वो पॉडकास्ट वगैरह में फॉलो नहीं करता, लेकिन जब मैंने देखा तो फिर मैंने कुछ सीखा, फिर मैंने कुछ डिस्कशन किए। और मैं एक और आपको बात बताऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं समझ लें कि रमज़ान से एक दिन पहले ही आई गॉट बैक, मैं सऊदीया से वापस आया हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही एक दिन के बाद और अच्छा, मुझे ये भी लाइव। लगता है कि आप जैसे साथ भी शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना, और किसी भी दुनिया के आप इशू पे बात करें, हंसी मजाक करें, पॉलिटिक्स पे भी हम बहुत लीवे ले लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रिलीजन, ऑल्दो ये हमारा अपना दीन है, कई बातें ऑन एयर कहते हुए द राइट वोकैबुलरी कि आप कैजुअल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको बड़े प्रॉपर अंदाज में बात करनी है। अगर आप हदीस को कोट कर रहे हैं तो मफहूम कहिए। और फिर आप जब कोई तिलावत करते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं और उसके ऊपर फिर उसका तर्जुमा देते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी तर्जुमा इतना मतलब वैसे नॉर्मल एक उर्दू में नहीं होता, तो उसकी भी एक अपनी एक बड़ी सही प्रोनाउंसिएशन हो हर चीज़ की। तो वो खैर मेरा कुरान से कुरान पढ़ना, तिलावत करना, ये तो मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली एज से ही मैं कर रहा था। लेकिन उसके अलावा द डिस्कशन, क्योंकि मेरी उलमाए कराम से बैठ के बात करना, जैसे मुफ्ती साद हो गए या नूर भाई हो गए, इन सब से बात करना, अब मैं पहले से या मैं बोलूँ कि मैं अर्ली एज से बातें करता हुआ थोड़ी आ रहा हूँ उलमाए कराम से। हम तो ये होता था कि जब हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे और जमात वाले कोई आ जाते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे, इस तरीके से हम वो होता था। लेकिन ये कि आई एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज एंड व्हाई नॉट, कि आप अपने आप को इस तरीके से भी एक नई उसमें डिस्कवर करें, एंड इट वेंट रियली वेल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना जब पॉजिटिव फीडबैक आया है उमर, तो वाज दिस अ वन ऑफ
या तुम्हें लगता है कि अब हम हर रमज़ान में तुम्हें स्क्रीन पे देखेंगे? मैं चाहूँगा, मैं और अच्छे से अच्छी उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी ये कह रही थी कि एक एक्टर को एक कैरेक्टर के बाद उसको रिपीटेडली एक कैरेक्टर दिया जाता है, उसको डिफरेंट कैसे बने, वो कौन बनाएगा? उसको डिफरेंट आप खुद बनाते हैं, उसमें और ज़्यादा अपने कुछ आपने अपने आउटफिट्स चेंज कर लिए, कपड़े चेंज कर लिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लिया कुछ, तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन को भी मैं नेक्स्ट करूँ तो मैं और उसको अच्छे से बेहतर ज़बरदस्त। आई थिंक वी शुड कोशिश ऑल होप फॉर एक्सेलेंस और उसी का हमें एम करना चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप कोई भी काम करें, कोई आपने अपनी चोजन फील्ड ढूंढी है, उसके अंदर एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर अपने आप को होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। जैसे अगर हमारे घर में ईद वाले दिन अगर आलू गोश्त भी बन रहा है तो वैसे तो कहते हैं ना परफेक्शन को इम्प्रूव करना मुश्किल होता है, और अम्मी के हाथ के किसी खाने को इम्प्रूव करना तो नामुमकिन है। अच्छा जी, एक्सेलेंस की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया है हमारे ज़बरदस्त इन आवाज़ों को जिन्होंने रंग बिखेरे हुए हैं यहाँ पे। और जाते जाते उमर, बिकॉज आई वांट टू थैंक दिस पैनल ऑफ गेस्ट, एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। थैंक यू ज़हरा, थैंक यू ज़ैर फॉर बीइंग हियर विद अस। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ईद के नए मेहमान। आइए सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया, जो कि एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और यकीनन ईद से पहले शदीद रश और दबाव आ जाता है इनके क्लिनिक्स पे, बिकॉज पीपल वांट दैट ग्लो अप। कैसी हैं फारिया? ईद मुबारक टू यू। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू टू। थैंक यू सो मच। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं निसा जबीन, हु इज़ ऑल्सो अ मॉडल। कैसी हैं निसा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। भाई देखिए, ईद का दूसरा दिन है और इसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है। मुझे लगता है पहला दिन एक एड्रेनलिन रश होता है, एक तो आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं होता कि ईद है नहीं है, रात की उस एक्साइटमेंट के बाद अगले दिन थोड़ा वक्त लगता है तैयार होने में। लेकिन ईद की सेल्फी लगा ली थी पहले दिन या लेट हो गई? हाँ बिल्कुल लगा ली थी, लेकिन आपके शो में आने की इतनी खुशी थी कि आज वाली सेल्फी रह गई। आज वाली सेल्फी तो हम सब साथ लेंगे ना इंशाल्लाह। फारिया, आप लगाती हैं ईद की लुक एंड सेल्फी? फॉर श्योर लगाते हैं, और बल्कि इनफैक्ट राइट आफ्टर नमाज हम लगा हाँ, अच्छा, वो एक घर की ब्रंच वाली एक क्लीन लुक होती है, फिर शाम की फेस्टिव लुक होती है। लेकिन मेरी अगली मेहमान हर लुक में ही बेहतरीन लगती हैं और ख़ास तौर पे आपको बताती हैं इनर ग्लो के बारे में। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट पार एक्सेलेंस, लेकिन इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो एन एस्थेटिशियन। तो अगर आपको इनर एंड आउटर ग्लो चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और एक बड़ी अहम बात मैंने आपको नहीं बताई कि हिना इज़ ऑल्सो अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह अपनी पूरी स्किन रेंज ये अब ला चुकी हैं। आज हमारे लिए तोहफ़ा भी लेके आई हैं। ये बेस्ट ईदी मिली है मुझे इस दफ़ा ईद पे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा हमारा ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र, और मेरे क्लिनिक भी आपने आना है। एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी लाएंगे। क्या बात है। ईदी भाई पैम्परिंग ट्रीटमेंट हो तो मैं फ़ौरन तैयार हूँ, क्योंकि ईद यानी पूरे रमज़ान के बाद ना इतनी थकन हो जाती है ना। And इस दफ़ा आप भी बहुत मसरूफ़ रही। बिल्कुल ऐसा कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा माशाल्लाह। हम so आपको good. हर दफ़ा एक रमज़ान में ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते हुए देखते हैं। यू नो व्हाट मेक्स यू रियली यूनिक इज़ द फैक्ट कि आप सिर्फ आके वायरलिटी के चक्कर में नहीं पड़ती। हमारे यहाँ मुझे लगता है बड़ी ऊट पटांग बातें की जाती हैं जस्ट सो दैट आपका कंटेंट वायरल हो जाए, बट यू ऐड वैल्यू। तो ये करना मुश्किल होता है? आप पे प्रेशर आता है कभी कि यार ऐसी बातें करो? मैं एक बात कहती हूँ सिद्रा, और आपके साथ हमेशा मेरा कंटेंट बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि हम लाइक माइंडेड लोग हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे कभी भी अपने काम को सेल करने के लिए अपनी डिग्निटी से बाहर नहीं जाना पड़ता, और मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है ना वो लोगों की मदद करना है, लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें इनलाइटन करना है। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो मैं अपनी एथिक्स से कभी भी बाहर जाना ही नहीं चाहती। अच्छा, अगर इसमें दोनों तरह से प्रेशर आता है। एक तो चलें जब आप कंटेंट बना रहे हैं तो हो सकता है नेटवर्क का प्रेशर हो, कभी फिलबदी माहौल ऐसा बन जाता है, लोगों के साथ आपकी केमिस्ट्री होती है कि ना चाहते हुए कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं, जैसे कि हमने देखा भी इस रमज़ान में। लेकिन फारिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई दफ़ा क्लाइंट का खुद का प्रेशर होता है। लाइक समटाइम्स व्हेन आई सी पीपल विद अ पिलो फेस, या उनका कोई ट्रीटमेंट बिगड़ गया है तो पता चलता है उन्होंने खुद जोर दिया था डर्माटोलॉजिस्ट पे कि जी नहीं और प्लम्प अप करें, या यू नो लेस इज मोर पे वो नहीं बिलीव करते थे। वेरी ट्रू सिद्रा, लेकिन हमारा एक्चुअली रोल वहीं स्टार्ट हो जाता है व्हेन वी स्टार्ट काउंसलिंग द पेशेंट दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट फॉर यू, हाउएवर a lot of people are recommending it to you. Yes. So saying no is also an art. Very and that true. too with a strong rationale कि आप
पेशेंट को बताएं कि ये उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ नहीं है। लेकिन आपको लगता है लोग अब लॉन्ग टर्म सोचते हैं? मुझे तो लगता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ओलंपिक लगाओ, वेट लूज करना है, यू नो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाएं, मुझे एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास चाहिए। ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनको जब हम वाइटनिंग ड्रिप्स देते हैं तो इट्स अ वीकली डोज एंड नेक्स्ट डे वो आ जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अब हमें एक और डोज दे दें। आई स्ट्रेट अवे से नो, बिकॉज दैट इज नॉट रिकमेंडेड एंड इट्स नॉट एथिकल, इट कैन हर्ट यू। वेरी ट्रू। निसा, आपकी फील्ड में, यानी ऑफ कोर्स हम सब की फील्ड में, बिकॉज वी आर ऑल टीवी फेसिंग एंड कैमरा फेसिंग पीपल, कितना प्रेशर फील करती हो कि यार हर वक्त परफेक्ट दिखना है? नहीं, एक्चुअली इसमें सारा खेल होता है अपने आप को फिट रखने का। और जैसे कि डॉक्टर फायरा ने बताया, आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है आर्टिफिशियल फेस का, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम गुजारा फील्ड में, माशाल्लाह आप भी बहुत सीनियर हैं, तो हमें कहीं जाके जब नीड होती है तो हम इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं। लेकिन आजकल जो फील्ड्स में जो भी आ रही हैं टैलेंट, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, मेल भी कर रहे हैं ये सब कुछ, तो वो ऑलरेडी अपना माइंड सेट करके आते हैं कि हमें फेस बुटॉक्स कराना है, लिप्स फिलर्स करवाने हैं, कि हम बिल्कुल जाएं और सिर्फ फेस हमारा ग्लो हो जाए। लेकिन फिर वो चूंकि मेकअप से पहले भी आपका एक लुक होता है, टेम्प्रेरी तो वो आपको रखेगा, लेकिन कुछ मॉडल्स जो हैं 24 घंटे मेकअप, आयरन्स, कर्ल्स, फैशन शोज़ होते हैं, स्टिल शूज़, आउटडोर, इंडोर, तो वो लाइट्स की वजह से वो चीज़ें आपकी स्किन को पिगमेंटेशन की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों का, और ख़ास तौर पे जो रिसीविंग एंड पे है ना लोग, जो लड़कियां हमें टीवी पे देख रही हैं, जो सोशल मीडिया पे फीड देख रही हैं और जिनका ताल्लुक़ मीडिया से नहीं है, उनके जहन में एक बहुत ही अनरियलिस्टिक पिक्चर बन जाती है कि अब आप देखें अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम विद देयर ईट आउटलुक, मुझे लगता है हर लड़की आजकल तो वही सुपर मॉडल है, और वो फिल्टर्स के थ्रू है या उनकी अपनी एस्थेटिक्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हैं, टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड है ना वो बहुत सुपरफिशियल हो गया है ना। डू यू एग्री? आई टोटली एग्री। अभी आपने जिस तरह ओलंपिक की बात की या फिलर्स और बोटॉक्स की बात की, सिद्रा, इतना सा भी दाग या इतनी सी भी छोटी सी चीज़ अपने चेहरे पे लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक नॉर्मल BMI और BMR के साथ हम आपका बॉडी वेट एडजस्ट करते हैं, लोग खुद आके कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स को भूल जाएं, हमें ओलंपिक लगा दें। हम बताते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल ओलंपिक, नेचर की तरफ हम उनको ले जाना चाहते हैं, वो आके आर्टिफिशियल तरीके से वेट लॉस की तरफ क्विक फिक्स। वाई क्विक फिक्स? नेचर ने हमें, बीइंग अ डॉक्टर है ना, प्लीज एजुकेट पीपल कि इतना आसान भी नहीं है। लोगों को लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको जब आपकी बॉडी इससे एडजस्ट कर रही होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आई हैव सीन पीपल वॉमिट, पीपल हैव रियली बैड डाउजेस। इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखें, सबसे पहले तो इस ड्रग्स के क्विक रिजल्ट्स आपको क्यों आते हैं? क्योंकि ये वाटर वेट के साथ साथ आपका मसल भी रिड्यूस कर रही होती है, फैट के साथ साथ मसल रिड्यूस करती है। इन और लॉन्ग रन क्या होगा कि जब वेट दोबारा बाउंस बैक करेगा तो मसल नहीं आएगा, फैट ज़्यादा आएगा, क्योंकि मसल लॉस हो चुका होगा, स्किन पे फैट मसल से ज़्यादा आएगा। तो बी माइंडफुल, अल्लाह ताला ने अक्लो शऊर आपको दिया है, आप फैसला सोच समझ के करें। जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं वो तो इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडरेट और माइनर ओबीस हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इनफैक्ट अगर करें भी तो दे शुड ऑलवेज कंपेंसेट इट विद द प्रोटीन डाइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोटीन डाइट, तो अब फुल प्रोटीन डाइट होने वाली है हमारी ईद पे, क्योंकि इसमें निहारी भी है, पाए भी हैं, इसमें बिरयानी भी है, तो ये गुड प्रोटीन, यानी ये सवाल तो वैसे आप पे बनता है, लेकिन इनसे पहले पूछ लेते हैं। निसा, आर यू पिकी अबाउट ईटिंग, यानी कुछ चीज़ों को अवॉइड करती हो? देखिए, देसी फूड तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, स्पेशली नहारी पाए। पूरे रमज़ान भी स्केजुल्स रहा था कि पकोड़े, दही बड़े वगैरह, लेकिन मैंने कुछ हर्ब्स अपनी डाइट में शामिल किए। सही, जैसे कि चिया सीड कह लें, मोरिंगा कह लें, और लाइम वाटर जो है, नीम गर्म किस्म का जो वार्म वाटर पिया जाता है, इसने मुझे पूरे रमज़ान बड़ा कंट्रोल रखा। ज़बरदस्त। मैंने खाना नहीं छोड़ा। लोग समझते हैं कि मॉडल्स बनना है, स्किनी होना है, तो आप बिल्कुल ही अपना खाना छोड़ दें, उससे आपके चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपका ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। और हमें अपनी फील्ड में रहते हुए ना, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद भी अपने आप को अच्छा दिखना है। अच्छा, मैं देखती हूँ कि कई दफ़ा आपका ना एक्सपीरियंस लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ लाइक अ प्रेशर ऑन वुमेन कि वो हमेशा यूथफुल दिखें, या वो जैसे 28 साल की उम्र में दिखती थी वैसी दिखें। पर ये अनड्यू प्रेशर नहीं है ख़वातीन के ऊपर? फॉर श्योर है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर काउंसिल करती हूँ, no matter how much good skincare regimen you are taking, no matter how much good procedures you are having from your dermatologist,
लेकिन 2 थिंग्स यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट। एक तो ये कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। हाँ बिल्कुल, अनड्यू स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत है। और सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू गेट द बैलेंस डाइट, एज निसा सेड एंड शी सेड इट वेरी एक्यूरेटली, कि बैलेंस डाइट लेना, सैलड्स को इनकॉर्पोरेट करना, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना, अपने मिनरल सप्लीमेंट्स को लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सच थिंग्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ अट्रैक्शन है ना, देखिए ये तमाम रेजीम्स जब आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप अपने आप से मोहब्बत का इजहार करें, अपना ख्याल रखें। जब आप अपना कप फिल करेंगी तो आप देखेंगी कि लोगों की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स आएगी। वो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी स्किन अच्छी लग रही है, इट्स बिकॉज यू आर गिविंग योर सेल्फ लव, यू ट्रेन अदर पीपल टू लव यू एज वेल। वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां होती हैं, ख़वातीन होती हैं, ईद के रंग आपको वही नज़र आते हैं, बिकॉज दिस इज़ ईद के रंग ब्रॉट टू यू बाय वर्ड्स प्रालीन स्पेशली, बिकॉज वैसे तो ये मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ी लाइक आइसक्रीम है, इसमें आपको अंग्रेज़ी कुल्फ़ी भी कह सकते हैं, इसमें आपको क्रंच भी मिलेगा, आमंड का फ्लेवर मिलेगा, और ये दुनिया भर की फेवरेट है। ज़रा बात कर लेते हैं हमारी बचपन की ईद की। अगर मैं सबसे पहले ये सवाल फारिया आपसे करूं, बचपन की ईद की सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है? सुबह सुबह तैयार होना, हाँ, और पिक्चर्स करवाना अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद मोहल्ले में अपने फ्रेंड्स से मिलने जाना। अच्छा, मैं बताऊं, समथिंग जो आजकल की हाँ, जनरेशन मिस कर रही है। मुझे ऐसा लगता है हाईलाइट होती थी चांद रात पे जाके मेहंदी लगवाना। वेरी ट्रू। अच्छा, मैं ना उसके अंदर पूरी एक साइंस लगाती थी, है ना। अब उस ज़माने में ना हम देखते थे कि सैलॉन्स के बाहर भी या जगह जगह पे शामियाने लग जाते थे, और वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ मेहंदी लगा रही होती थी। मैं जाके पहले ऑब्ज़र्व करती थी कि अच्छा, मेरे साथ मेरी दोनों छोटी बहनें भी होती थी। अब हमने जल्दी जल्दी फ़ारिग भी होना था, बाबा हमें लेके आए, हमने जल्दी जाना है, मैं इनकी तो जल्दी जल्दी किसी से भी लगवा देती थी। लेकिन मैं खुद स्काउट करती थी कि सबसे अच्छी कौन लगा रहा है, वो मेरी होगी ना। आप भी करती थी? मैं क्या करती थी, मुझे बड़ी बड़ी जो आज इतनी रिजर्व सी शाय सी हिना है ना, यानी कुछ नहीं लगाना, नो ज्वेलरी नो मेकअप, उस वक्त जब मैं छोटी थी ना, बहुत शौक। इतनी बड़ी मेहंदी लगानी भाई थी। मैं आपको बताऊं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अम्मी ने ईद के क्या कपड़े बनाए हैं, उसके साथ रिबन्स या क्लिप्स हैं या नहीं। 2 चीज़ें बस मैटर करती थी। एक तो जी क्योंकि बहुत अम्मी को देख के शौक़ होता था कि पर्स हो अपना, और दूसरा मेहंदी। ये 2 चीज़ें हैं तो ईद मुकम्मल है। ऐसा वो आप चश्मा नहीं चश्मा नहीं अभी लगाया, बैंगल्स होती थी। अब सोचो आप उस वक्त फ्रॉक पहने, जीन्स पहने, कुछ भी पहने, जो कि आमतौर पे नहीं होता है। ईद पे हम पहनते थे ईस्टर्न वेयर ही, लेकिन बहुत ज़रूरी होता था कि भाई पर्स होना चाहिए और बैंगल्स होनी चाहिए। वर यू पर्टिकुलर अबाउट जी बैंगल्स? बिल्कुल, मैं ईद का एक सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगी, जैसे कहा फायरा ने, जो हम मिस करते हैं, पूरा दिन हम बिजी रहते थे। ये नहीं होता था कि सुबह नमाज पढ़ के आ गए तो आधे घर वाले सो रहे हैं। हाँ। जो हमारी पूरी फैमिली आना जाना, नानी के घर, मामू आ रहे हैं, ईदियाँ ले रहे हैं, जितनी भी मिल रही है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मतलब उसकी एक्साइटमेंट मांग के ले लेते थे। इतना थक जाते थे पूरा दिन। अब हम लोग ये हो गए, बड़े हो गए, या मैं आजकल के भी बच्चों को देखती हूँ कि भाई आराम, वो बात नहीं है, आराम है। अच्छा, ईद हम का तो ना सबसे पहले मुझे लगता है कि वो वाली जनरेशन थी कि हम अपने गली मोहल्ले में या कंपाउंड्स में खेलते थे। तो अगर इर्द गिर्द बच्चे हैं तो सबसे पहले तो तैयार होकर अपने मोहल्ले के फ्रेंड से मिलने जाना होता था। ईदियाँ उनके अब्बू अम्मी हमें ईदी देते थे। हाँ। और मैं क्या करती थी, मैं तो ना अपने फैमिली में सबसे बड़ा बच्चा थी ना, बड़ी बहन थी। हाँ। डोमिनेट करती थी। अब्बू भी मुझे सबसे ज़्यादा ईदी देते थे, जो मेरे दादा दादी थे सबसे ज़्यादा ईदी, नानी। तो मेरे छोटे भाई बहन थे ना, मैं उन सबको बेवकूफ़ बनाती थी और उनकी ईदी भी खुद रख लेती थी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब आप छोटी छोटी बच्चियों को तैयार हुए हुए देखें, आमतौर पे आप इनको देख रहे होते हैं जीन्स में, शॉर्ट्स में, या फिर रॉम्पर पहना हुआ है, जब वो प्यारे से शरारे गरारे पहन के आती बिंदिया हैं, जरूर लगी के साथ होती क्यूट बटुए से साथ में चल रही हैं, और बड़े उसके साथ ना एक दादी अम्मा की तरह उसमें पैसे भी रख रही होती पैसे है मैनेज बच्चियाँ, भी कर रही हैं। है ना। अच्छा, हमारी तो अम्मी ले लेती थी ईदी आखिर में। नहीं, अब तो मेरी बच्चे नहीं बहुत लेती तेज थी, हैं भाई। मेरी मैं नहीं अपने नीस और नेफ्यू को देखती हूँ, वो किसी को अपनी ईदी नहीं देते। और अच्छी बात ये है कि दे वांट टू सेव मनी, उसके बाद कुछ बड़ा लेना है, यानी दे आर एक्चुअली वेटिंग। मुझे याद है कि आई डोंट नो, मुझे नाम उसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बोथ माय नेफ्यू एंड माय नीस, वो लोग बड़े आर्ट्स फैंस हैं ना, तो उन्होंने कोई बहुत महंगे वाले आई डोंट नो 150 शेड्स वाले मार्कर्स देखे हुए, और उन्होंने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा ईदी के पैसे जमा करके वो लेंगे। मेरे अपने बेटे ने मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को अनाउंस कर दिए बहुत अच्छी वाली कोई रकम। हाँ। और कहा कि मुझे मोबाइल अपग्रेड करना है तो पैसे दे दीजिएगा, मैं अपने पैसों से ले लूँगा। क्या बात। मैंने कहा ईदी के पैसों से मोबाइल आएगा।
अच्छा, मुझे बड़ा क्यूट लगता है, कराची में आपको ये वाला कल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन लाहौर में स्पेशली लोग ईद पे पार्क ज़रूर जाते हैं। आपने देखा है? फरिया पार्क में ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम वाला भी होता है और वहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स भी होते हैं, झूले वाला भी होता है और वो एक अजीब रौनक मेला टाइप। एग्जैक्टली, पार्क कल्चर इज वेरी वेरी रियल इन कराची में साहिल समंदर है। पूरी ट्रैफिक जा रही है समंदर की तरफ, कभी फंसी है उस ट्रैफिक में? बहुत दफ़ा ईदी लेने जाते हैं समंदर में। लेकिन नहीं, हम तो यूजुअली अपने क्लिनिक के आवर्स में भी फंस जाते हैं जब हम वीकेंड्स पर क्लिनिक कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हम ना इन नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो कोई इस शहर में नहीं रहता या जिसने जिसके शहर में समंदर नहीं है, वो ज़रूर एक्साइटेड होके वक्त निकाल के जाएगा, लेकिन आप और मैं, हम कदर ही नहीं करते। हम कदर नहीं करते। पता है, समंदर को 10 मिनट देखना भी डिटॉक्स करता है आपको। आप सिर्फ 10 मिनट समंदर पे या तो वॉक करें, एक तो बेयरफुट, आप या तो ग्राउंडेड रहें, आप ज़मीन के ऊपर या तो साहिल समंदर पे नंगे पाँव चलें या आप ग्रास पे चलें। 10 मिनट्स आप करें, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, मेटल डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस इतने हैं, वो 10 मिनट में आप जितना डिटॉक्स हुए हैं ना, 2 मिनट अगर काम की जगह पे आ जाएं या घर में आ जाएं, स्ट्रेस लेवल वहीं पे। मैंने अपने आप को डिटॉक्स करने का एक जरिया बना लिया है। आपको कोई कुछ भी कहे, अल्लाह ने 2 कान दिए, यहाँ से सुने, यहाँ से निकालते जाएं, मुस्कुरा दें या हंस के टाल दें, ऐसे हंस दें। लेकिन एक बात बताएं आप, मैं अक्सर इस मिसाल में एक चीज़ पूछती हूँ, है ना, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें दिल पे जाके लग जाती हैं, वो चेहरे पे नज़र भी आ रही होती हैं आपके। मेरा चेहरा एक आईने की तरह है, आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगी कि हिना के चेहरे पे कुछ आ रहा है, इतना दबाया नहीं जाता कभी कभार। अच्छा बताएं, हम वैसे तो शो कर रहे हैं अबाउट द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ ईद। ये ईद आपके लिए कैसी है? यानी इज़ इट अ हैप्पी ईद, इट इज़ अ समबर ईद? क्योंकि मैं कभी कभार ये सोचती हूँ, है ना, हमारे कई ऐसे देखने वाले भी होंगे कि हम यहाँ बैठ के खुशियों की, दावत की, मिठास की, पकवान की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि कई घरों में अपने प्यारों के बगैर ये पहली ईद होगी। बिल्कुल सिद्रा, मैं इस पर छोटी सी बात कहती हूँ। प्यारों के बगैर तो मुझे भी ये लगता है कि ये 4था साल है और मेरे डैड के बगैर ये ईद अधूरी है, चौथी ईद अधूरी है। क्योंकि जो एक होता था ना कि ईद की सुबह चांद रात को ही अब्बू का फ़ोन आना कि बेटा कब आ रही हो, सुबह कब आ रही हो, क्या खाना है, अम्मी क्या बना रही। वो मुझे ईद पे खाना बनाना तो दूर की बात, वो कहते थे नाश्ता भी मेरे घर आके करो। उनकी दीवी ईदी, चाहे वो कम हो के ज़्यादा हो, उनका दिलाया हुआ जोड़ा मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती जोड़ा, सबसे प्यारा। उनका हाथ चूमना, हमारे में एक रस्म होती है कि हम हाथ चूमते हैं, उनसे मिलना, उनकी दुआ लेना मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तोहफा। तो मेरी भी ईद उनके बगैर नामुकम्मल है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि देखें, आपको कई रिश्तों की कदर उनके आपकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद होती है। आपको रिश्ते निभाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभार अपने लिए अपनी तरफ से कुर्बानी भी देनी पड़ती है। फारिया, हमारे यहाँ एक बहुत प्यारी सी रस्म है, हम देखते हैं कि किसी क्या कोई बिछड़ जाए यानी दुनिया से रुखसत हो जाए तो पहली ईद पर ज़रूर उसके पास जाया जाता है। आपको लगता है कि ये एक तरीका होता है जिससे उसका वाकई गम हल्का किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है। हाँ। और जब आपका कोई अपना आपके साथ ना हो ईद पे और आपके सारे चाहने वाले आपके करीब हों, तो आपके गम पे वाकई एक मरहम का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ईद मेरे लिए भी पहली ईद है अपनी वालदा के बगैर, तो आई टोटली रिलेट टू इट कि वो चीज़ें नहीं भूलती और वो यादें याद आती हैं। अम्मी के साथ गुजारी हुई ईद में सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है? उनके हाथ का शीर खुरमा। क्या बात है। जो मुझे अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैं उठती थी तो मुझे सबसे पहले वो सर्व कर दिया करती थी, और वो चीज़ अब नहीं आएगी कभी वापस। वो नमाज पढ़ के आते थे और अम्मी का शीर खुरमा, बादाम तल रही हैं और सवैयाँ जल से भुनाई हो रही है। मैं तो सोती रहती थी, लेकिन जब अब्बू आ जाते थे नमाज के लिए, बस अब ईद ही मिलेगी। वो शीर खुरमा जो है खजूर डाल के इतने सारे मेवे, वो शीर खुरमा मैंने आज तक नहीं खाया जो अम्मी के हाथ। हम तो पैकेट के बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैं तो खुद पैकेट वाली हूँ। लेकिन मेरी अम्मी आज भी सिद्रा बादाम को उबाल के उसको छील के शीर खुरमे के लिए अपने हाथ से काट रही होंगी, और मेरे कानों में आवाज़ें गूंजती हैं मेरे अब्बू की कि जैसे वो अम्मी को आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हिना आ रही है जल्दी, और मुझे अपने हाथ से लुकमे खिलाते थे। क्या बात है।
सिद्रा एक और हाँ एक और लोगों की कैटेगरी है, वो ये है कि एक तो चलें वो हैं जो मना रहे हैं ईद अपनों के बगैर क्योंकि वो अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इस शहर में अपने ज़रिया रोज़गार की वजह से मौजूद हैं और वो नहीं जा पाए। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हर दफ़ा इतना मुमकिन नहीं होता कि आप ईद बकरा ईद आ सकें, तो ऐसे मौक़ों पे, ऐसे ईद त्यौहार पे आपको बहुत कमी महसूस होती सिद्रा है। उनमें मैं भी हूँ। हाँ। मेरा अपना बेटा अमेरिका रहता है। हाँ। तो मेरे लिए तो ये वाला दुख भी है कि एक औलाद भी वहाँ पर है तो उसके बगैर भी ईद देखनी पड़ती अच्छा, है। मुझे लगता है कि जितना भी लोग कह रहे हैं ना कि भाई अब तो रोज़ वीडियो चैट होती है, दूरी कुछ दूरी कह लें होती है, आप, दूरी दूरी होती है, दूरी दूरी होती दूरी है। दूरी। यहाँ अच्छा, गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, मैं उठा के उसको खिला नहीं सकती। उसके पसंद का पकवान बना सकती हैं लेकिन बच्चा एंजॉय नहीं कर सकता। नान, जब गरम नान आते हैं ना वो फुलके वाले, हाँ, उसको खिला नहीं सकती, दूरी दूरी होती है। सही बात है। ना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन दूरियों को ख़त्म करे, आपको अपने प्यारों के पास आमीन, रखे आमीन। और ईद की खुशियों को दुबाला करे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे कि वो इसकी ब्लेसिंग को देख सकें कि कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, हर एक के पास नहीं है। सो मेक द मोस्ट ऑफ़ योर ईद। जी जनाब आली, अब आ गई है हमारी वॉल्स की आइसक्रीम ताकि ईद के रंग दुबाला हो जाएं और हमारे मेहमानों को हम बग़ैर मुँह मीठा कराए कैसे जाने दे सकते हैं। तो मैरी, आर यू रेडी? ज़बरदस्त जी, मैरी लेके आ रही है हमारे लिए प्यारी सी आइसक्रीम। ये मरियम बख्तियारी हैं, अगर वाह लोगों को भाई। मुगालता हो रहा है, लेकिन मैं इनको प्यार से मैरी कह रही हूँ बिकॉज़ ये देखें ना अंग्रेज़ी डिज़र्ट, ये मैं देती हूँ हिना को और Thank बाकी you। जी भाई ईद जनाब। के दिन तो मैं मीठा खाती हूँ। भाई सारे दिन मीठे होने चाहिए, बस ज़रा शुगर पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा क्योंकि थोड़ा मैं- सा। मैं सब मेहमानों के साथ खा रही हूँ ना, तो मैंने कहा कि अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मरियम तुम खुद भी खा लेना भाई, लड़की ऐसा ना हो कि तुम खुद भूल जाओ। अच्छा मुझे बताओ कि आज हमारे पास वॉल्स मौजूद है और वॉल्स के साथ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो तुम क्या बनाना चाहोगी वॉल्स के साथ? कॉकटेल बनाओगी? ज़बरदस्त। और उसके अंदर क्या क्या डलेगा? कॉकटेल में सारे मिल्क हाँ सबसे पहले, हाँ, उसके साथ साथ बादाम, पिस्ते, और फिर डाल देंगे एक वॉल्स का स्कूप। क्या? ये सबसे लास्ट में। चलो ठीक है, आप मैं इससे किसी दिन ये ट्राई करके देखते हैं, नहीं है तो अगर ये इतनी मंझी हुई रेसिपी है तो इससे रेसिपी चुरा लेंगे और फिर बनाएंगे इसको। थैंक यू सो मच मरियम। अब आप बताएं कैसी लग रही है वॉल्स के साथ ना? ईद का मज़ा ही कुछ मज़ा ही कुछ नहीं, और और बहुत मज़ा आया। और ये जो नया फ्लेवर है मेरे ख्याल से ट्राई जो किया है ये मैंने अभी तक खाया। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना, क्योंकि हम रमज़ान के बाद एकदम से ईद की फेस्टिविटी में चले जाते हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे होते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठिठक जाती हूँ, मुझे लगता है रोज़ा नहीं, अच्छा रोज़ा तो नहीं है। ऐसा ये होता है ना? बिल्कुल होता है। ऑफ आवर्स में बिल्कुल खाने को दिल आप नहीं भूल चाह रहा। जाते हैं खाना खाना, और यही ईद का भी मज़ा है और रमज़ान हमें सिखाता ही यही है। फिर आप बोलेंगे है ना, आपके अंदर से ना न्यूट्रिशनिस्ट बार बार जाग जाती है। देखो सुनो, ईद के 3 दिन ना ये वाली बातें सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद तो मेरा मॉर्निंग शो होना ही है जिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप वापस शेप में कैसे आएँ, आप अपनी जो ना जो फूड है उसको क्लीन कैसे करें, डाइट को कैसे क्लीन करें। लेकिन आज के लिए ना ज़रा नहीं, सब ईद कुछ के खाते दिनों में आप हर सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, चखें, हर चीज़ खाएं, इंजॉय करें, सुनो ये थोड़ी लिमिट वाली में शर्ट खाएं। को इस मानेगा नहीं। ईद पे खाएंगे, दबा कर खाएंगे, फिर बहुत मुझे ही सारी फ़ोन दावत करके है। पूछेंगे बदहजमी हो गई, एसिडिटी हो गई, क्या यार करें? वो फक्की तुम्हारी है ना, हाँ। फक्की का फिर फक्की हम का बता देंगे सुबह लोगों सुबह को। तो पहली ईद शुरू होती है शीरकुरमे से, हाँ। उसके बाद बीफ की बिरयानी बनती है क्योंकि हाँ। बहनें वहनें आ जाती हैं सब, और फिर रात भी वही होती है, लेकिन मज़ा आता है तीनों अच्छा दिन निसा, खाना आपके पीना। साथ ऐसा होता है कि जब आप जो ना शीर खुरमा खा रहे हैं या खाना खाया और मीठा भी खा लिया, आप कहा यार मैं तो फुल हो गई हूँ, अब ना मैं अगले मील टाइम तक या अगले 12 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन क्योंकि इतने इजी एक्सेस में है और जहन में है कि ये ईद है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है। बिल्कुल लग रही आपके साथ होती है, होता और फिर जो फ्रिज में बचे हुए शामी कबाब या कटलेस होते हैं उन पे बार बार हाथ जाता है। सुने, ये आपका कौन खबरी है जो आपको मेरी अंदर की बातें बता रहा है? ये तो मेरी वाली हरकतें सारी। ये तो होता है, नेचुरल है, ये होता है। सब्जी। अच्छा, दो तरह से खाते हैं ना हम, गरम गरम पिज्ज़ा आता है, गरम रोल्स कबाब आते हैं, वो भी खाते हैं, ठंडे भी खा लेते हैं भाई हम। बिल्कुल, और ठंडे खाने का मज़ा अलग है। ऑल डे फीस चल रही होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की फरमाइशें और इतनी डील्स हैं इस वक्त, अगर आप ऑनलाइन भी अगर बाहर से ऑर्डर करना चाहें, आपके पास बहुत सारी डील्स हैं
और मुझे लगता है कि यही ज़बरदस्त टाइम्स हैं कि आप बच्चे लोगों को करते हैं एंजॉय ना, करें। बच्चों को ईदी इतनी मिली हुई होती है, वो कहते हैं उन्हें बेचैनी हो रही होती है, उन्हें लगता है वो अब वो कहाँ स्पेंड करेंगे, बोलते हैं लेट्स ऑर्डर। मामा वी आर नॉट आस्किंग यू ना, हमें आपसे तो पैसे नहीं चाहिए, लेट्स ऑर्डर। अच्छा, पहले तो बड़े मज़ेदार आपने, मुझे लगता है बिल्कुल तुमने ना पल्स पे हाथ रखा है इस वक्त ना। जैसे आम तौर पे अगर आप बाहर से कुछ ऑर्डर करने लगे, घर में मौजूद बच्चे, तो मियाँ कहती हैं देखो मेरे पास कैश नहीं है ना, मेरे पास पैसे हैं, मेरा बजट हो गया है आउट, मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी। अब वो बहाना भी चला गया, बिल्कुल। वो कहते हैं हमारी अपनी ईदी हम मंगा लेंगे। ये तो सारे जो कजन्स होते हैं ना, यानी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, सारी इकट्ठे करके ईदी बैठे हुए होते हैं और इतने ऑर्डर्स कर रहे होते हैं सिद्रा, कि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इन्हें बोलो बस कर जाए यार। और ऑड आवर्स पे रात के Odd 12 बजे बस। और सो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं ना, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनको होती है, डोरबेल नहीं बजाना, बाहर आके हमें कॉल करना और फिर हम आके अपना पार्सल खुद ले लेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे ज़रा ईद की जब बातें कर रहे हैं और सेलिब्रेशंस की बातें कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा आपसे पूछा जाए म्यूज़िक वाइज इन लोगों की पसंद नापसंद क्या है। जैसा ईद पे वैसे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईद से रिलेटेड गाने नहीं हैं, लेकिन वन सॉन्ग दैट यू एसोसिएट विद ईद। ईद के हवाले से तो है, वो तो हर तरह की गाना अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे एक थे हमारे पाकिस्तानी पीटीवी चैनल में आते थे बचपन में, हाँ। स्माइल तारा नाम था जी, जी, उनका। जी। तो उनका प्रोग्राम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, वो दोस्ती ऐसा ना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो क्यूट वो क्यूट। आप इस्माइल तारा साहब की बात कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे स्किट्स किए थे 50-50 के लिए। जी, जी, जी। और वो मेरे ख्याल में जितने 80s लेट 80s 90s के बच्चे हैं ना, वो उनको याद होता है। और अब ऑफ कोर्स आपको भी यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे लेजेंड्स को जन्म दिया है ना, ख़ास तौर पे जब मैं देखती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी में, सैटायर में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फारिया ऐसा लगता है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं खोता जा रहा है। वेरी ट्रू। लेकिन सिद्रा, मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नाज़िया हसन की, तो उसके सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं, शी इज़ अ लेजेंड। Of उनके course. सॉन्ग्स अभी भी मेरे जब प्रैक्टिस में चल रहे होते हैं, मैं प्रोसीजर्स के दौरान वो लगवा देती हूँ, एंड इवन माई पेशेंट लव्स इट, कि क्या आपने ये बात हमारी है। एक मेमोरी रिवाइव करवा दी। अच्छा जी, ये हमारी बातें तो चल रही हैं, नाज़िया हसन जी का जिक्र हुआ, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने इतने ज़बरदस्त सुपरस्टार्स दिए हैं जिनका म्यूज़िक, जिनकी की हुई कॉमेडी मेरे ख्याल में हमारा ट्रू कल्चरल असासा है ना। तुम्हारी फेवरेट कौन है? नाज़िया हसन ऑल टाइम फेवरेट, और Yes. इसके साथ आतिफ असलम। क्या बात। आतिफ असलम का देखें, पाकिस्तान से लेके इंडिया तक उन्हें कौन नहीं जानता। हाँ। पाकिस्तान का नाम मनवाया उन्होंने, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट। हर उनका गाना ऐसा है कि मज़ा आ जाता है लेकिन मैं सुनते ही। बताऊँ, मुझे अच्छा ये भी लगता है कि जब मैं ईद की बात करती हूँ ना, मुझे 90s की और अर्ली 2000s की जो पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक का बूम टाइम है ना, वो मेरे लिए ईद से रिलेट करता है। क्योंकि याद है वो उस ज़माने में हमने देखा था कि इंडस विजन का म्यूज़िक चैनल था, यानी इंडस म्यूज़िक होता था, फिर इसके अलावा ARY म्यूज़िक होता था, सबकी आती थी। वो उस वक्त ना म्यूज़िक वीडियोस का ज़माना था, बिल्कुल। तो हम उसकी कहानी फॉलो कर रहे होते थे। फिर ये कि बॉय बैंड्स होते थे, यानी अगर अमेरिका वगैरह में आप बॉयज़ोन को और बाकी को देख रहे थे, बैकस्ट्रीट बॉयज़ को देख रहे थे, तो हमारे यहाँ भी आवाज़ था, नूरी था, फिर इसके अलावा पुरानी जल जीन्स, था, तो ऑल ऑफ दीज बैंड्स वर देयर। तो मुझे लगता है कि माय चाइल्डहुड वाज ऑल अबाउट दीज सॉन्ग्स। वो वाला था ना, पुरानी जीन्स, जो अली हैदर वाला गाना वो तो हमारे था। स्कूल का गाना स्कूल था। का गाना था, लेकिन आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बचपन बिल्कुल लौट के आ गया। आई लाइक आतिफ असलम फॉर दैट। मुझे अगर वो जो आप कहते हैं ना लड़कपन टाइप टीनेज की मुझे फील आती है, वो मेरे आतिफ असलम और असलम से नूरी। आती है। नूरी नूरी से भी आती अली है। हमजा वाज देयर ऑन डे 1, तो मैंने कहा यार सुनो तो मैं हूँ जवान हाँ। इज आवर एंथम दैट वे। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में लवली मेमोरीज है म्यूज़िक को लेकर। कुछ आप कहना चाहोगी फारिया, नाज़िया हसन के अलावा भी कोई बॉय बैंड्स में पसंद था? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि म्यूज़िक से हमेशा पेरेंट्स ने थोड़ा सा डिस्टेंस ही भाई मेंटेन उस वक्त डॉक्टर बन रही थी ना, सब पढ़ाई ज़्यादा हो रही थी। हमेशा हमसे सवाल यही होता था कि हाँ। अब कितना पढ़ लिया हाँ। और अब कितना रहता है। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी ज़्यादती है। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है उन लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं और ईद के बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। हमारे मेहमानों का शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद थे। निसा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ फारिया मौजूद थी Thank you, और सिद्रा। हमारे साथ हिना भी थी। दोनों डॉक्टर्स हैं और मेरे ख्याल में ज़बरदस्त आपको टिप्स एंड हैक्स देते हैं। इसी के साथ जी हम आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है। ईद के बाद जब हम रिज्यूम करेंगे मॉर्निंग शो, आपसे दोबारा मुलाकात
मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, ईद की खुशियों को दुबाला करें। अगर आपस में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, तो प्लीज़ इट्स द स्पिरिट ऑफ ईद। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाए ना, और अगर ईस्टर है, क्रिसमस है, आप नहीं देखते कि आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते, आप आते जाते लोगों को, कोई आपको सड़क पे मिल जाए, कोई आपको दुकान पे मिल जाए, आप उसको मेरी क्रिसमस बोल रहे होते हैं। व्हाई कांट वी हैव द सेम? ईद मुबारक हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनों को क्यों बोलते हैं, या वो बेचारे क्यों कह रहे होते हैं जिनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको ईद ही देंगे? हमें वैसे ही सबको ईद की ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। सो वंस अगेन मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी विद द रेगुलर मॉर्निंग शो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।